हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर लव लाइफ एंड करियर विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, सो ये रेस्ट ऑफ द 2025 का प्रिडिक्शन होगा। जो जितना भी महीना जो बाकी है, ओके 4 महीने जो बाकी है, उसके अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड करियर। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफिकल्टी होता है चूज करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प से लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लैक स्टिलनेस ओके एंड ये ग्रीन जेड चूज किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द लैक स्टिलनेस एंड ग्रीन जेड, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके सॉरी विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, आई मीन टू से विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लाइफ में एक बहुत ही अलग सा एक काल्मनेस होगा। ओके, आपका हार्ट चक्रा हीलिंग होगा बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई कोई है जो लोग कहीं नेचर पे जाएंगे, शायद वेकेशन में जहाँ आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ वेकेशन का भी वाइब मिल रहा है मुझे। वहाँ पे एक लेक हो सकता है या फिर ग्रीनरी बहुत दिखाई पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे बोटिंग आप लोग कर सकते हो, बिकॉज आई सी अ बोट आउट हियर। सो यहाँ पे हीलिंग का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है फॉर यू विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, सो ये जस्ट इन जनरल ये पूरा ओवरऑल एनर्जी होगा आपके लाइफ का। सो यहाँ पे एक स्टिलनेस जैसा होगा। एंड बाय स्टिलनेस ये जैसा वाइब दे रहा है ना, ये थोड़ा सा भी अनोइंग नहीं है। ये जो एक पोज जैसा है या फिर एक जो स्टिलनेस है, ऐसा लगना कि ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट ये बहुत ही काल्मनेस एक इफेक्ट दे रहा है आपको। ओके, जहाँ आप काम फील करो, पीसफुल फील करो एंड आप शांति फील करेंगे अपने अंदर। ओके, कि थिंग्स आर लाइक गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन। ये वैसा एक वाइब है जहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक शांति है जो आप फील कर पाएंगे अपने अंदर। सो विद द ग्रीन जेड आई एम सेइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहे हो एक्चुअली। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपके लाइफ में एक रेस्ट जैसा आपको दिया जा रहा है विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो ये बहुत लोगों के लिए वेकेशन भी हो सकता है जो शायद आपके लाइफ में ये काल्मनेस या फिर पीस लाएगा। ओके, बिकॉज आई एम सेइंग कि आप बहुत वक्त से यू हैव बिन वर्किंग रियली हार्ड, या फिर बहुत ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में हुए होंगे जहाँ पे आपको कंस्टेंटली बहुत ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ा होगा एंड बहुत ही टायरिंग एक जर्नी रहा होगा आपके लिए। सो यू मे फील वेरी टायर्ड, वेरी वेरी ड्रेन्ड। ओके, बट फाइनली आप लोगों को शांति मिलेगा, वो मैसेज बार बार मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड दिस इज कॉलिंग इन अबंडेंस इवेंचुअली। ये जो एक हीलिंग आपके लाइफ में इनिशिएट होने वाला है ना विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, वो आपके लिए एक रास्ता खोल रहा है एंड इट्स अ रोड टू अबंडेंस। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट मी सी आपका कौन सा एस्पेक्ट लाइफ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, सो कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, वो है 7th हाउस। वाओ, ओके, सो 7th हाउस है दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। सो बहुत लोगों के लिए विद 7th हाउस आई एम सीइंग कि आइदर आप लोग मैरिड हो, या फिर अगर आप लोग तलाश में हो किसी इंसान के, ओके कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के तलाश में हो, कोई अच्छा इंसान आ जाए आप उसके तलाश में हो, देन वो चीज़ आपके लाइफ में इनिशिएट होगा। ओके, आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा। आपका जो हाउस ऑफ बिजनेस हाउस ऑफ पार्टनरशिप है, यानी कि ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। आपका अगर बिजनेस है अपना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो यहाँ बहुत रैपिड ग्रोथ होगा बहुत लोगों के लिए उस केस में। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी एक टाइप का पार्टनरशिप में हो, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अपग्रेड दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनरशिप में। आपका जो बॉन्ड है इस इंसान के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा
एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक अलग ही टाइप का काल्मनेस एंड पीस आप फील करेंगे इस इंसान के साथ, चाहे आप जहाँ भी होंगे, ओके, कहीं भी घूमने जाएंगे। आई एम सीइंग यू विल फील वेरी पीसफुल विद दिस पर्सन। सो कनेक्शन में एक शांति रहेगा, एक पीस रहेगा, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बट ओवरऑल यहाँ अपग्रेड है उन सब केसेस में, यानी कि हाउस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि योर मैरिड लाइफ, बहुत लोगों के लिए ये आपका पार्टनर को लेकर होगा, बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस हो सकता है, एंड वो एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ का वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका लव लाइफ। ओके, सो लेट्स सी, या फिर नो, लेट मी गो विथ करियर फर्स्ट। ओके, करियर देखते हैं पहले आपका। सो नेक्स्ट 4 मंथ्स आपका करियर कैसा होने वाला है, लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1's करियर विद इन नेक्स्ट 4 months, please. Group number 1's career within next 4 months. Okay. Group number 1's career within next 4 months. Group number 1's career within next 4 months. One card at a time. Group number 1's career within next 4 months. Okay. One moment. 2 कार्ड निकला है यहाँ पे. So group number 1's career within next 4 months. One card at a time, please. Dear angels and guides, dear archangels, my career God. Group number 1's career within next 4 months. One last card. Okay. So ये by the end of 2025 का एनर्जी होगा ये कार्ड. So let's see. So यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स. सो करियर कैसा होगा आपका विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स. सो आपका पेज ऑफ स्वर्ड्स है फर्स्ट कार्ड व्हेन इट कम्स टू करियर. ओके, नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल. आई होप यू आर सीइंग इट. नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल. आई होप आपको दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, आई रियली वंडर. नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स. ओके, 7 ऑफ कप्स. सो फॉर ग्रुप नंबर, ओके, ग्रुप नंबर 1 आपका करियर कैसा होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स. ओके, सो यहाँ पेज ऑफ स्वर्ड्स है फर्स्ट कार्ड. सो आप लोग शायद बहुत कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो या फिर बहुत कुछ चीज़ें फिगर आउट कर पा रहे हो करेंटली अपने करियर को लेकर. करेंटली आपको बहुत आंसर्स दिया जा रहा है कि अच्छा कैसे आगे बढ़ना है, यू नो कैसे किस डायरेक्शन की तरफ मुझे आगे बढ़ना है, एंड हाउ टू मेक इट हैपन, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लेना है, उन सब चीज़ों को लेकर ना करेंटली आपको बहुत आंसर्स दिया जा रहा होगा. सो बहुत लोगों के लिए आप भी यू नो थोड़ा एक रिसर्च जैसा एक एनर्जी में हो जहाँ आप यू आर लाइक फाइंडिंग आंसर्स, फाइंडिंग क्लूज कि अच्छा कैसे आगे बढ़े. बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग स्टडी, ओके, यू मे बी स्टडिंग, दैट मे बी द केस. बहुत लोगों के लिए आप कुछ पढ़ रहे हो, शायद कुछ नया सीख रहे हो, शायद अपने लाइफ में अपना नॉलेज और ज़्यादा आप लोग यू नो ग्रो कर रहे हो, शायद वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. बट आई एम सेइंग कि करेंटली आपको बहुत आंसर्स दिया जा रहा है विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स. ओके, यू आर फाइंडिंग आंसर्स, एंड आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स आपका करियर, आई एम गेटिंग कि यहाँ बहुत मल्टीटास्किंग है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आइदर आपको चॉइस बनाना है कि आइदर मुझे ये करना है या फिर वो करना है, बिकॉज आई एम सेइंग कि आपके पास 2 चॉइसेस होगा कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी यू नो प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, या फिर कौन सा करियर पाथ आप चूज़ करना चाहते हो, या फिर कौन सा प्रोफेशन, कौन सा जॉब आप चूज़ करना चाहते हो. ओके, इट मे बी ऑल्सो जॉब अपॉर्चुनिटी. ये डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा बिकॉज आई एम सीइंग 2 थिंग्स कमिंग अप फॉर यू. फॉर सम ऑफ यू ये मल्टीटास्किंग होगा. ओके, यानी कि आप ये भी संभाल रहे हो, ये भी संभाल रहे हो, 2 चीज़ एक साथ आप मैनेज कर रहे हो अपने लाइफ में. बहुत ही बिजी एक एनर्जी है यहाँ पे, एंड ऐसे टाइम में ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इतना ज़्यादा क्विकली सोच रहे हो ना कि आपका माइंड ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो सकता है, क्योंकि 1 मोमेंट आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो. सो यहाँ पे क्योंकि मंकी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, सो मंकी माइंड इज़ बेसिकली अ वेरी रेस्टलेस माइंड. सो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने आप को ग्राउंडेड करें. ओके, एंड अगर आपको चॉइस लेना है 2 चीज़ों के बीच, देन वो ग्राउंडेड जगह से आप चॉइसेस बनाएं. That will be very important for you.
बट आई एम सेइंग कि आफ्टर ओके दिस चॉइस दैट यू मेक, यानी कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ को पहले करना है, किस चीज़ को बाद में करना है, वो प्रायोरिटाइज करने के बाद आपके लाइफ में थोड़ा सा एक स्टिलनेस आएगा, जो मुझे यहाँ विद द लेक दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। यानी कि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा बिजी भी जैसा काम करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एक एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस आपके लाइफ में आ जाएगा, स्लो एंड स्टेडी पेस आपके लाइफ में आ जाएगा, वेयर यू वोंट बी दैट बिजी। लेकिन आई एम सेइंग इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ्स आप बहुत बिजी हो सकते हो, बहुत मल्टीटास्किंग होगा आपके साइड से, बहुत चीज़ें आपकी प्लेट में रखा जाएगा। ओके, सो वो मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके लिए। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये करियर के केस में भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आपका दो चीज़ आप कर रहे हो शायद, मे बी एक मेन जॉब है, दूसरा एक साइड बिजनेस, साइड हसल हो सकता है आपका, जो आप मैनेज कर रहे हो एक साथ। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए शायद आपका शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, सो उसमें आपको ग्राउंडेड रहना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट आई एम सेइंग कि गोइंग इनटू द थर्ड मंथ स्पेशली बहुत लोगों के लिए, ओके 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ सेलिंग हो जाएगा, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी एक पेस आ जाएगा आपके लाइफ में, जहाँ पे यू विल बी एबल टू स्टॉप एंड स्मेल रोजेस। ये वैसा एक वाइब है जहाँ आप वेकेशन जा सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो अपना टाइम, एंड स्लोली एंड स्टेडीली आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हो, विच विल ग्रो। ओके, इवन इफ आप उसमें स्लो एंड स्टेडी एनर्जी ला रहे हो, ये चीज़ ग्रो होगा। एंड यहाँ भगवान भी शायद एक स्लो एंड स्टेडी पेस लाएगा आपके करियर में उस टाइम के अंदर। ओके, क्योंकि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन अराउंड ड्रीम्स, ओके, जिसके तरफ आपको खींचा जा रहा है, फर्दर मोर इमेजिनेशन एंड विजन जो मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2025 आपका गोल्स होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है विद द 7 ऑफ कप्स। अगर आप लोग किसी पार्टनरशिप में हो ऑलरेडी, इफ यू आर मैरिड, ओके, आई एम सेइंग कि आपका जो स्पाउस है उनके साथ आपका ड्रीम्स हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग ये करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम लोग वहाँ जाएंगे, यहाँ पे कुछ बिल्ड करना है, कुछ नया बिल्ड करना है यहाँ पे। ये वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ आप लोग एक साथ इट्स ऑलमोस्ट लाइक रोड मैप आप लोग खोल रहे हो एक साथ। ओके, क्योंकि यहाँ इलस्ट्रेशन ही ऐसा है, अगर आप देखेंगे इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू आर ड्रीमिंग। ओके, यू आर ड्रीमिंग एंड यू आर हैविंग विजन अबाउट द फ्यूचर। सो आई एम सेइंग कि आप लोग प्लान्स बनाने वाले हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि अच्छा नेक्स्ट ईयर क्या क्या एकम्प्लिश करने वाले हैं, एंड क्या क्या हम लोग पूरा करेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू गो एंड स्टफ लाइक दैट। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ वेकेशन, जो शायद ये चीज़ एक्टिवेट करेगा आपके लाइफ में, बिकॉज आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक फ्यूचर विजन को लेकर कुछ स्ट्रैटेजी या फिर प्लान्स आप लोग बना रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, करियर के केस में सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी फर्दरमोर। सो करियर नेक्स्ट 4 months, career of group number 1 within next 4 months, please. Clear for the page of search. Okay, career for group number 1 within next 4 months. Okay, here we go. So यहाँ पे spark. Okay. So यहाँ पे है intention. And out here is details, clarity. Yes, definitely. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे road map, नेविगेशन का भी यहाँ एनर्जी है विद द डिटेल्स। इफ यू सी यहाँ कंपास का एनर्जी है, यहाँ कंपास आप देख सकते हो इस इलस्ट्रेशन में। सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक आप आंसर्स ढूंढ रहे हो शुरुआत में। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस नेक्स्ट 4 months अभी आप लोग कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो, वो डेफिनेटली आपको ना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर डेफिनेटली थोड़ा क्लू आपको मिलेगा उसके आसपास कि अच्छा कैसे आगे बढ़ना है, क्या एकम्प्लिश करना है, कैसे इस चीज़ को पूरा करना है। ओके, रास्ता किसी ना किसी ढंग से आपको मिलेगा फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड उसका इंटेंशन आप लोग अभी से सेट कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे इन अ वेरी क्लियर मैनर। इस चीज़ को लेकर जो इंटेंशन है ना, वो आप अभी से सेट कर रहे हो कि अच्छा हाउ शुड आई गो अबाउट इट, कैसे आगे बढ़ना है विद द इंटेंशन। यू हैव दिस इंटेंशन, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई एम सेइंग कि आप लोग
प्लान्स बना रहे हो, स्ट्रेटजीज बना रहे हो, यहाँ आपको डिटेल दिखाया जा रहा है। दो ये मोस्टली 7 of Cups जो है इट्स लाइक अप इन द एयर। ओके, ये एक ऐसा चीज़ है जो मेटेरियलाइज नहीं हुआ है। सो इन अ सेंस कि ये विजन को लेकर यहाँ मैसेज आ रहा है, यानी कि आपको आपका जो विजन है ना कि 2026 में क्या एकम्प्लिश करना है आपको, उसको लेकर बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड ये करियर के केस में होगा। बहुत लोगों के लिए शायद आप चाह रहे हो कि आप कुछ नया बिल्ड करें, कुछ नया एक स्पार्क है जो इनिशिएट होगा आपके अंदर। सो ये नया एक बिजनेस एंडेवर हो सकता है, नया जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और डूइंग समथिंग रियली न्यू। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि उसके आसपास आपको क्लैरिटी मिल रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड बहुत स्टडी आप लोग कर रहे हो कि अच्छा हाउ शुड वी गेट देयर, कैसे इस चीज़ को स्ट्रेटेजाइज करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे ले। ओके, उसके आसपास मुझे बहुत प्लानिंग यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। यू हैव सम काइंड ऑफ प्लान इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, एंड ये इंटेंशन बहुत लोगों के लिए आप लोग अभी से सेट कर रहे हो एक्चुअली, एंड इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू। आई एम सेइंग कि 2026 में ये सब चीज़ आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हो। सो लेट्स सी करियर for group number 1 within next 4 months. Please career for group number 1 within next 4 months. So servitude है loss of power, or servitude loss of power or control, loss of power or control. So let's see यहाँ पे career, group number 1 का career within next 4 months. So यहाँ पे है parent, child, family. So family एक बहुत ही बड़ा सा रोल निभा रहा है। Okay, for group number 1 I'm seeing that करियर एंड फैमिली बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है आपके लिए। ऑफ कोर्स इट्स फॉर एवरीबॉडी, बट आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए यह चाइल्ड बर्थ हो सकता है, जिससे आप लोग जिसे जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू, या फिर आप लोग प्लान करो कि 2026 में विल हैव अ चाइल्ड, एंड उसके लिए क्या क्या फाइनेंशियली हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, क्या एकम्प्लिश करना है बाय दैट टाइम। ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, पेरेंट एंड चाइल्ड है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा व्हेन इट कम्स टू जो आप चॉइसेस बनाते हो करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में। बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग ऑलरेडी किसी एक पार्टनरशिप में है शायद। ओके, सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है उनके लिए कि यू माइट हैव सम काइंड ऑफ गोल्स। बहुत लोगों के लिए शायद आप शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्लेस फॉर समथिंग। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है, एंड 2026 में आप लोग इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड करियर के केस में आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पेरेंट्स को कंसीडर कर रहे हो आप लोग। ओके, समथिंग अबाउट लाइक पेरेंट्स और बिकमिंग अ पेरेंट, एंड कैसे वो आपके करियर को शिफ्ट करेगा या फिर चेंज करेगा, या फिर हाउ यू शुड गो अबाउट इट। ओके, वैसा कुछ मुझे बहुत मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए अगर पास्ट में आप फील कर रहे थे कि आपका आपने पावर लूज कर दिया था, या फिर कंट्रोल लूज कर दिया था अपनी लाइफ को लेकर। ओके, आपने पावर पूरी तरह से यू लॉस्ट योर पावर, देन वो रिक्लेम करने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 4 months। ओके, या दैट्स द मैसेज। बहुत लोगों के लिए शायद आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हो, शायद दैट मे बी द केस, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक फैमिली है, फैमिली को कंसिडर कर रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर कि कैसे आगे बढ़ना है, हाउ शुड वी मेक इट हैपन, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आज का रीडिंग थोड़ा लंबा होगा, एंड मैं ये लंबा ही रहने दूंगी एक्चुअली, आई डोंट माइंड। सो लेट्स सी करियर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 4 months, प्लीज। क्लियर फॉर द पेरेंट एंड चाइल्ड, व्हाट इज दिस अबाउट? Clear for the parent and child, please. What is this about? Career, when it comes to career. Ceremony है, invocation. So यहाँ पे release भी हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से when it comes to your career. या clouds shape shifting, या things are changing. Okay, पहले अगर आप बहुत धुंधलापन फील कर रहे थे ना कि कैसे आगे बढ़े, I don't have answers, clarity नहीं है, then I'm saying कि वो change होगा आपके लिए by the end of this year. Okay, and
एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगा अगर आप बहुत वक्त से आंसर्स ढूंढ रहे हो, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग दैट कि आप आंसर्स ढूंढ रहे हो एंड क्लैरिटी आपको मिलेगा, जो शायद आपका थॉट पैटर्न एंड आप जैसी चीज़ों को देख रहे हो ना उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा आपके लिए। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पेरेंट और अ चाइल्ड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके जैसे आप करियर के बारे में सोच रहे हो या फिर प्लान्स बना रहे हो ओके आगे जाकर फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर, एक पेरेंट और या फिर एक चाइल्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। ओके सो बहुत लोगों के लिए शायद प्लान है आपका कि यू वांट हैव अ चाइल्ड, दैट मे बी द केस, सेकंड चाइल्ड हो सकता है, फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है। सो उसके आसपास भी आप लोग प्लान्स बना रहे हो फॉर नेक्स्ट ईयर, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड यस वही मैसेज है। ओके सो थिंग्स विल बी शिफ्टिंग एंड चीज़ें चेंज होगा एंड आई एम सीइंग कि उसी के साथ जो एक धुंधलापन था ना वो क्लीन्स आउट होगा आपके लाइफ से। एक अगर लैक ऑफ क्लैरिटी था ना आपके लाइफ में वो क्लीन्स आउट हो जाएगा आपके लाइफ से। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सो सॉरी, मुझे लव रीडिंग भी करना है मैं लव रीडिंग भी करती हूँ अभी। सो दैट वाज योर करियर रीडिंग। सो आज मैं थोड़ा इन डेप्थ जा रही हूँ क्योंकि आई फील कॉल टू डू सो। सो लव रीडिंग, सो देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा होगा विद इन नेक्स्ट 4 months। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1's लव लाइफ विद इन नेक्स्ट 4 months। You got your angels and guides there, okay, my God. Group number 1's love life within next 4 months. Group number 1's love life within next 4 months. Okay. Group number 1's love life within next 4 months. One card at a time, please. Okay. One card at a time, please. Group number 1's love life within next 4 months. One card at a time. Oh my gosh. ये बहुत ही अजीब ढंग से गिरा है। Group number 1's love life within next 4 months. One last card. One last card. Group number 1's love life within next 4 months. Okay, here we go. So ये by the end of the year का energy होगा ये last card. So Knight of Wands है bottom of the deck. Knight of Wands. So love life. Okay, group number 1 का love life within next 4 months. So यहाँ पे है Nine of Pentacle. Nine of Pentacle. Okay. So यहाँ पे है Two of Pentacle again. Oh my gosh, Two of Pentacle. थर्ड कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 4 months एंड यहाँ पे है 10 of cups, ब्रिलियंट 10 of cups। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 4 months व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, सो बहुत लोगों के लिए विद नाइन ऑफ पेंटिकल वेरी वेरी इंडिपेंडेंट लोग है यहाँ पे। इवन इफ आप कनेक्शन में हो आपका फ्रिक्वेंसी बहुत इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप रिलाई नहीं करते हो किसी और के ऊपर। फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट मे बी द केस। सो आपको जनरली किसी और के ऊपर रिलाई होना नहीं पड़ता है, आप अपने आप से बहुत कुछ चीज़ें मैनेज कर लेते हो विद द नाइन ऑफ पेंटिकल। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई कोई है जो लोग सिंगल भी हो सकते हैं यहाँ पे। ओके दैट मे बी द केस। अगर आप लोग सिंगल हो देन बहुत देर तक आप लोग सिंगल नहीं रहेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 10 of cups। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि विद द 9 of pentacle देयर इज अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी टू यू। आप फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके आप वो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हो, जहाँ पे आपको किसी और के ऊपर रिलाई होना ना पड़े। ओके एंड आप शायद अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हो शायद करेंटली विद द 9 of pentacle, वेयर यू मे बी लाइक फोकसिंग ऑन अपने आप को और ज़्यादा नर्चर करने में या फिर सेल्फ केयर में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, शायद वैसा भी एक वाइब आ रहा है किसी के लिए। सो नेक्स्ट 4 months आपके लिए कैसा होगा व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ? आई एम सीइंग कि आप जगल कर रहे हो, दैट्स द सेम थिंग। आप लव लाइफ एंड करियर लाइफ दोनों एक साथ जगल कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए वेरी बिजी टाइम। ओके ये पता नहीं, ये बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट 4 months आपके लिए बहुत बिजी है। आई कीप ऑन सेंसिंग दैट बहुत ही बिजी बी जैसा एक एनर्जी है। ये भी कर रहे हो आप, वो भी कर रहे हो आप, एक साथ बहुत कुछ चीज़ें संभाल रहे हो, क्योंकि 2 of pentacle आपके लव लाइफ में भी निकला, आपके करियर में भी निकला। सो यहाँ पे वेरी बिजी काइंड ऑफ एनर्जी एंड आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप चीज़ें बहुत ही अच्छे से संभाल भी रहे हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप ग्राउंडेड रहे।
ओके अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एक ऐसा एक एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ कि बाय द फोर्थ मंथ, सॉरी नॉट फोर्थ, थर्ड मंथ, 3 months फ्रॉम नाउ आप लोग ना अपने इमोशंस से थोड़ा डिटैच्ड होने वालों, या फिर यहाँ पे एक डिटैचमेंट जैसा है। ओके यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो आप, या देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड जहाँ आप डिटैच रहना चाहेंगे। ओके थर्ड मंथ में ज़्यादा आप इमोशंस में बह नहीं जाना चाहेंगे, या फिर ज़्यादा अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट करना नहीं चाहेंगे, बल्कि यू आर लुकिंग एट थिंग्स इन अ वेरी एनालिटिकल वे, क्योंकि शायद आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है इसके बाद, इतना बिजी टाइम के बाद। एंड आप शायद वो चीज़ अपने लिए ले रहे हो, थोड़ा वक्त अपने लिए ले रहे हो शायद, या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड डिटैचमेंट, यानी कि कैसे अपने आप को थोड़ा डिटैच करना है किसी बिजी शेड्यूल से, या फिर अपने मेंटल हेल्थ के लिए, वैसा एक मैसेज आ रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में होने वाले हो ना थर्ड मंथ में, जहाँ पे आप सही और गलत के बीच बहुत ही आराम से आप एनालाइज कर सकते हो कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, एंड आप क्लियर चॉइसेस भी ले पाएंगे बिकॉज ऑफ आपका लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग। ओके क्योंकि बहुत स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में। एंड आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द 10 of cups। शायद आप लोग कहीं पे एक साथ घूमने जाएंगे या फिर ट्रैवल करेंगे, बट आई एम सीइंग यू कंसिडरिंग योर फैमिली अ लॉट, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, फ्यूचर को लेकर गोल्स बनाना, आप लोगों का बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके सो एक साथ सेलिब्रेट करने का एक एनर्जी है न्यू ईयर को। ओके वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। यस definitely. So let's see furthermore love life of group number 1 within next 4 months please. Love life of group number 1 within next 4 months. Okay love life of group number 1. So I'm saying कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे लव पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग, यू आर सो बिजी, लेकिन एक साथ आप लोग हैंडल करो बहुत कुछ चीज़ें। शायद आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर है वो भी बिजी है, आप भी बिजी हो, ये वैसा एक एनर्जी है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों को वक्त मिलेगा एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग मैरिड हो तो फॉर द सिंगल पीपल आई कीप ऑन गेटिंग कि आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है आपका जाकर, आगे जाकर। ओके यू माइट एंड अप मीटिंग समबडी लाइक दैट, या बट आई एम सेइंग कि फैमिली फोरफ्रंट में होगा आपके लिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने का एक एनर्जी है। सो यहाँ तालिस्मान है बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 4 months। क्लिनजिंग हाउस है, या क्लिनजिंग हाउस, एंड यहाँ पे है रॉक बॉटम, रॉक बॉटम। सो या सो डेफिनेटली विद द रॉक बॉटम, पास्ट में अगर आप लोग आप लोगों ने रॉक बॉटम हिट किया था। ओके सो बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग सिंगल हो ना, देन आई एम सीइंग कि पास्ट में शायद आपने बहुत ही खराब कनेक्शंस से डील किया होगा, जहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशंस रहा होगा, लेकिन उसमें आपने बहुत हर्ट एंड सैडनेस से डील किया होगा। सो दैट्स व्हाई कुछ हद तक अगर आप सिंगल हो, आप इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो अपना, एंड ज़्यादा आप इमोशनल होने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, ना ही आप रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो। आप ऐसे एनर्जी में हो कि अच्छा भगवान अगर भेजेंगे तो भेजेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ माई वे टू फाइंड लव, ये वैसा एक एनर्जी है। सो शायद पास्ट में आपने रॉक बॉटम हिट किया, बहुत ही कार्मिक लोगों से डील किया जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जलाया होगा। ओके ये वैसा एक एनर्जी है। सो अभी फाइनली आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर इज अ पोटेंशियल बहुत लोगों के लिए कि शायद आप आपका जो विजन है ना व्हेन इट कम्स टू कि आई वांट मैरिज एंड मुझे सही इंसान चाहिए, वो फिर से खुल जाएगा। ओके आइदर आप किसी से मिलेंगे, ओके जहाँ ये विजन आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, शायद वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू।
बिकॉज आई सी अ पार्टनरशिप, क्योंकि 10 of Cups जो है इसमें 2 लोग दिखाई पड़ रहा है. सो यू माइट एंड अप मीटिंग समबडी जो शायद ये जो विजन है आपका, ओके, व्हेन इट कम्स टू कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा फैमिली लाइफ चाहिए, वो फिर से इग्नाइट कर देगा शायद ये इंसान, जो शायद बीच में आपने खो दिया होगा बिकॉज आपने बहुत कुछ देख लिया एंड यू आर लाइक सो डन विद इट, वैसा एक एनर्जी है. सो इसीलिए आई एम सेइंग कि जैसे कि अभी विद इन नेक्स्ट 4 months इमोशनली बहुत क्लिनजिंग हो रहा है एंड आप इतना बिजी हो ना करियर को लेकर, स्पेशली बहुत लोगों के लिए आप मल्टीटास्किंग करो, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत एस्पेक्ट आपके लाइफ का उसको आप एक साथ हैंडल कर रहे हो, मल्टीटास्किंग करो एंड उसी प्रोसेस में बहुत क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ में, इमोशनल क्लींजिंग पास्ट को लेकर. ओके, जो बिट्रेयल से आपने डील किया होगा, डिसअपॉइंटमेंट से डील किया होगा, वो सब क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से. Okay, so I'm seeing you coming out of that for group number 1, okay, by the end of this year. So let's see. Okay, next 4 months, love life of group number 1 within next 4 months, please. Love life, okay, one card at a time. Love life of group number 1, love life of group number 1 within next 4 months, please. Okay, so आज का रीडिंग तो बहुत लंबा होगा शायद. Oh my gosh. Okay, let's see. Relationship repeat है, shift, release and और एन्जॉय, शिफ्ट, रिलीज और एन्जॉय. ओके, सो यहाँ पे क्या कार्ड निकला है आपके लव लाइफ के केस में, क्या होने वाला. ओके, वेल्थ है, अबंडेंस, एंटाइटलमेंट. ओके, अबंडेंस, एंटाइटलमेंट. सो विद द वेल्थ कार्ड बहुत लोगों के लिए आपका फोकस, मेजर फोकस तो वेल्थ पे ही रहेगा. वो एक वाइब आ रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 4 months. आपका फाइनेंसेस, आपका करियर शायद फोरफ्रंट में होगा आपके लिए. बहुत लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो, शायद कनेक्शन, आप जिस कनेक्शन में हो उसी में शायद आपने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट से डील किया होगा अपने पार्टनर के साथ. बट आई एम सेइंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर चीज़ें रिजॉल्व होगा, आप लोग एक साथ आने वाले हो. ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग कि कोई नया इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा जो शायद ये जो विजन है आपका इसको रीइग्नाइट करेगा. फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो सेइंग यू माइट आइदर रिलीज समबडी, या फिर किसी नए इंसान से मिलने का भी एक एनर्जी है. आई कीप ऑन गेटिंग लाइक पार्टनरशिप. आप जितना देखेंगे ना सब में पार्टनरशिप ही दिखाया जा रहा है. 2 लोग एक साथ है यहाँ पे, 2 लोग एक साथ है. सो बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग कि कोई ना कोई है जिससे आप लोग मिलने वाले हो. एंड आई एम सीइंग कि आप लोगों का म्यूचुअल गोल हो सकता है कि एक साथ ये बिल्ड करना है, एक साथ वेल्थ बिल्ड करना है, एबंडेंस बिल्ड करना है, वैसा आप लोगों का गोल हो सकता है. या एंड आई एम गेटिंग कि कुछ रिलीज हो रहा है. अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो ना, उस कनेक्शन से कुछ कार्मिक रिलीज हो रहा है जो शायद इस कनेक्शन को सर्व नहीं कर रहा था. सो यहाँ पे कुछ क्लींजिंग हो रहा है उसके आसपास, क्योंकि यहाँ 7th हाउस भी है. सो आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा आपके पार्टनरशिप के घर को लेकर. ओके, हाउस ऑफ पार्टनरशिप आई मीन टू से. एंड बहुत लोगों के लिए करियर के केस में भी, क्योंकि बिजनेस को भी इंडिकेट करता है 7th हाउस, बिजनेस एंड करियर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एज वेल. उसके आसपास भी बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व होने वाला है, क्लियर होने वाला है आपके लिए. एंड जो कुछ भी आप बिल्ड करेंगे ना विद इन नेक्स्ट 4 months, या फिर जिस डायरेक्शन की तरफ भी आप लोग आगे बढ़ेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर शॉर्ट टर्म. ओके, सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड. Group number 1's love life within next 4 months, please. Group number 1's love life within next 4 months. Okay, so यहाँ पे है winter solstice, reflection. Okay, and यहाँ पे है cave, sanctuary. Yeah, so यहाँ पे I keep on getting कि आप लोग फिर से एक काल्मनेस अपने लाइफ में ला पाएंगे. ओके, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई कीप ऑन गेटिंग कि अलग ही टाइप का एक कोजीनेस है. फैमिली बहुत ही फोरफ्रंट में होगा आपके लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. एंड इफ यू हैव अ चाइल्ड, ओके, चाइल्ड विल बी योर प्रायोरिटी, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बट आई एम सीइंग कि यू विल फील एट होम बहुत लोगों के लिए. एंड अगर आप घर के तलाश में हो ना, घर भी आपको मिलेगा, वो भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सीइंग समहाउ यू विल फील एट होम. आपको ऐसा लगेगा कि आपको घर ढूंढ के मिल गए. ओके, एंड एक अलग ही टाइप का एक कोजीनेस है, शांति है, पीस है, जो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोग फील कर पाएंगे अपने अंदर. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक वेल्थ, ग्रोथ इन वेल्थ.
वेल्थ में बहुत ग्रोथ होगा, आप लोगों का प्लान्स भी होगा। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग पार्टनरशिप में हो या फिर आने वाले हो, बहुत लोगों के लिए तो आप लोग पार्टनरशिप में आएंगे। ओके, बिकॉज आई सी फॉर सम ऑफ यू शायद अगर कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप में भी अगर कुछ इश्यूज चल रहा था, उसमें कुछ रिजॉल्व होने का भी चांसेस है बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड आई एम सेइंग कि एक साथ कुछ बिल्ड करने का एक एनर्जी है, शायद आप लोगों का एक साथ म्यूचुअल गोल हो सकता है वेल्थ के आसपास, एंड यू बोथ आर बिल्डिंग इट टुगेदर। सो वो एक साइड मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट वाज योर मैसेज। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो यहाँ पे, लिब्रा है, सेजिटेरियस है, लेट मी सी व्हाट एल्स। ओके, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एम्प्रेस, ओके, लिब्रा इज वेरी स्ट्रांग, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। बट आज का जो साइंस है, मैंने पहले के जो कार्ड्स निकाले थे उससे मैंने बोला ही नहीं, सो डजंट रियली मैटर। ओके, योर साइन मे बी एनीथिंग, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये आइलैंड, सॉलिट्यूड एंड ये एमेथिस्ट चूज किया है, देन ये आपका रीडिंग है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, मैंने एक्चुअली आज को शफल किया लेकिन कार्ड्स को ऐसे ही रख दिया, मैंने देखा नहीं था कि क्या कार्ड्स निकला है। एंड आपके लिए एमेथिस्ट भी है, एंड ये जो ट्री है ना यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा, आप इसको पर्पल बोल सकते हो, इट्स पर्पल कलर। सो यहाँ पे आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए, आपके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपका इंट्यूशन को लेकर एक्टिवेशन हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड शायद आप बहुत ज़्यादा अलग फील कर रहे हो, शायद बहुत लोगों से आप बहुत लोगों के साथ आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो शायद। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में कुछ एक टाइप का इवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ आप इवॉल्व हो रहे हो स्पिरिचुअली, एंड दैट्स वाई आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो बहुत लोगों से। आप सरफेस लेवल चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्टेड फील नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर मोर इनटू द डीपर थिंग्स। ओके, आप इन डेप्थ जाना पसंद करेंगे, आप अपने बारे में भी इन डेप्थ जानना पसंद करते हो, लाइक हु यू आर, आपका सोल पर्पस क्या है, क्या करने आए हो आप, ये वैसा आपका अभी करेंटली शायद क्वेश्चंस चल रहा होगा आपके लाइफ में। एंड देयर माइट बी अ सॉलिट्यूड जिससे आप लोग डील करो, जहाँ अपने साथ ही टाइम स्पेंड करो आप, एंड इसके पीछे भी एक रीजन है व्हाई यू आर गोइंग थ्रू दैट। ओके, एंड इसको एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है, एंड विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स शायद ये आपका एनर्जी हो सकता है आपके लिए। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट्स अ पॉसिबिलिटी, एंड ये आपके भलाई के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो हो रहे हो। ओके, या एंड आप और ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हो दिन ब दिन। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो शायद एक्टिवेट हो रहा है विद इन दिस टाइम फ्रेम। या डेफिनेटली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा विद इन दिस 4 मंथ्स। सो जेमिनाई है, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। सो या डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग वेरी वेरी आप इंफॉर्मेशन डिग कर रहे हो शायद बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों के लिए आप लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में और ज़्यादा सीख रहे हो, आप अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट कर रहे हो शायद, बट इट डजंट हैव टू बी स्पिरिचुअल। बहुत लोगों के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर रहे हो या फिर और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो शायद इस टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो इंटेलिजेंस है ना वो ऊपर इट्स लाइक कमिंग अप ऑन टू द सर्फेस। ओके, धीरे धीरे वो दिखाई पड़ेगा, इट्स कमिंग आउट। ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप चलता फिरता आप एनसाइक्लोपीडिया भी हो सकते हो एंड में जाकर, बिकॉज यू मे बी गेनिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज विद इन दिस 4 मंथ्स। एंड बहुत लोगों के लिए ये बुक स्मार्ट नहीं है, ये स्ट्रीट स्मार्ट भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करना, वैसा भी एक वाइब आ रहा है। एंड ऑल्सो जो शायद आपका इंटरेस्ट है, या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आप लोग यू माइट बिकम अ टीचर इन सम वे। आप टीचिंग लाइन में हो सकते हो विद इन दिस 4 मंथ्स। आप लोग शायद उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो शायद, जहाँ यू माइट बिकम अ टीचर, अ प्रोफेसर और अ लेक्चरर। दैट इज द पॉसिबिलिटी फॉर ग्रुप नंबर 2। बट आई एम सीइंग कि आप ना ज्ञान का भंडार बन रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेरी वेरी नॉलेजेबल। सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो लेट्स सी
पहले आपका करियर देखते हैं. सो आपका करियर कैसा होने वाला है विद इन नेक्स्ट 4 months. डियर गॉड, डियर एंजल्स एंड गाइस, डियर आर्कएंजल माइकल, करियर ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months, प्लीज. ओके, career of group number 2 within next 4 months. Career of group number 2 within next 4 months, please. Career of group number 2 within next 4 months. By the end of next 4 months होगा ये जो कार्ड है. So यहाँ पे 10 of cups है bottom of the deck. So I'll pull out all the cards, okay, beforehand, ताकि ये थोड़ा सा quickly हो जाए. So career of group number 2 within next 4 months, please. One card at a time. Career of group number 2 within next 4 months. Okay. Career of group number 2 within next 4 months. Okay, here we go. We'll go with that. So you have dry desert here, dry desert. And last from here, career of group number 2 within next 4 months, please. Okay, here we go. So deceit, betrayal, manipulation है bottom of the deck. So let's see. Career of group number 2 within next 4 months. Let's see. So यहाँ chariot है आपका first card, chariot. Second card है 8 of pentacles. Okay, 8 of stones. Career of group number 2 within next 4 months, which is green man, emperor है यहाँ पे. And the fourth card is 5 of swords. Interesting, 5 of swords. Let's see a little bit more ये क्या है. So जो next card निकला है वो है listening. Okay. And यहाँ पे है flying. Okay. And the last is shift, release और enjoy, relationship repeat. So यहाँ मैं करियर में ये जो एनर्जी है ये मैं थोड़ा अलग ढंग से लूँगी. Of course यहाँ में this may be a possibility बहुत लोगों के लिए. Indeed, I'll just go through it. Okay, so let's see. So बहुत लोगों के लिए with group number 2 with a chariot, आप लोग ना बिल्कुल सही रास्ते पे हो when it comes to your career. वो एक फर्स्ट मैसेज आ रहा है. ओके, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप लोग अलाइनमेंट में हो अपनी डेस्टिनी के साथ, अपनी डेस्टिन्ड रास्ते के साथ आप लोग अलाइनमेंट में हो. एंड ये कंफर्मेशन हो रहा है आपके लिए विद द चैरियट इटसेल्फ. आप अपने नोट को फॉलो करो. बहुत लोगों के लिए आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, यानी कि इस लाइफ टाइम में आप जो करने के लिए जन्म हुए हो वो चीज़ आप लोग कर रहे हो. Okay, so with the chariot I'm seeing you are absolutely in alignment with your soul path, and I'm seeing कि within next 4 months आपका करियर उसी रीज़न के वजह से और ज़्यादा ग्रो हो रहा है. आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो. ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 4 months मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो. आप अपना विजडम और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, नॉलेज ज़्यादा और और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. एंड वट एवर यू आर बिल्डिंग इज बिल्ड ऑन अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन. ये बहुत सॉलिड फाउंडेशन में आप लोग बिल्ड करो अपना फाइनेंसेस एंड करियर. एंड ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा. इस चीज़ को हिलाया नहीं जा सकता है, आपके नॉलेज को हिलाया नहीं जा सकता है, आपके स्किल्स को हिलाया नहीं जा सकता है. यू आर गोइंग टू मास्टर इट. ओके, वैसा एक एनर्जी जहाँ पे आप इस चीज़ को मास्टर कर रहे हो. एंड यहाँ पे एम्परर है. सो आई एम सीइंग कि 3rd month जो है 3 months फ्रॉम नाउ, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप शायद प्रमोशन आपको मिल सकता है विद द एम्परर बीइंग हियर. क्योंकि 8 of Pentacles से एम्परर तक पहुंचना इज सम काइंड ऑफ लाइक ट्रांजिशन, यानी कि किसी एक टाइप का अपग्रेड हो रहा है आपकी पोजीशन में, किसी एक टाइप का ग्रोथ हो रहा है आपके पोजीशन में. सो यहाँ बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगा आपके वर्क प्लेस में. बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो देन आई एम सीइंग कि आपके स्किल्स एंड नॉलेज को बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. एंड अगर आप स्टूडेंट्स हो देन डेफिनेटली आपके मार्क्स में वो चीज़ दिखाई पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखाई पड़ेगा. एंड फॉर सम ऑफ यू मोस्टली आई एम सीइंग कि आप लोग ऑलरेडी यू आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको और ज़्यादा हाउ टू से दैट वेरी वेरी
रिस्पॉन्सिबल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड इंसान के जैसा देखा जाएगा, जहाँ पे आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है, लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके नॉलेज के लिए, वैसा आपका एनर्जी होगा विद द एम्परर बीइंग हियर। बहुत लोगों के लिए आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर आप एक बहुत ही हाई पोजीशन में होने वाले हो 3 months फ्रॉम नाउ, जहाँ बहुत इज्जत आपको दिया जा रहा है, ओके, विद द एम्परर बीइंग हियर। एक ऐसा इंसान जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ फिगर आउट कर लिया अपने लाइफ में फाइनेंशियली, सो दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू बी एट, ओके। एंड विद द 5 of Swords आई एम सीइंग कि उसी एनर्जी के साथ, ओके, लाइक 4 months फ्रॉम नाउ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आप किसी चीज को अपने लाइफ से जाने दे रहे हो। ये कुछ एक ऐसा कार्मिक साइकिल हो सकता है जो रिपीटेटिव रहा है। ये आपके लव लाइफ के केस में हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, अगर कुछ चीज आपको बहुत ज्यादा आपके लाइफ में ड्रामा, अननेसेसरी ड्रामा एंड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था ना बहुत वक्त से, आप उस चीज को पूरी तरह से जाने दे रहे हो, ऑलमोस्ट लाइक अ सेक्रीफाइस, ओके, लाइक यू डोंट वांट टू डू इट, आपको करने का मन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इस अगर आप ये करेंगे उसी में सबकी भलाई होगी, ओके, एंड उसी चीज के वजह से आप ये सेक्रीफाइस करो एंड आप किसी चीज को अपने लाइफ से जाने दे रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या एंड ये बहुत लोगों के लिए ये शायद कनेक्शन के केस में कुछ हो सकता है, ओके। ये अपना पुराना कुछ अगर साइकिल चल रहा था ना किसी चीज को लेकर, देन आई एम सीइंग कि आप उस चीज को जाने दे रहे हो पूरी तरह से। लेकिन करियर के केस में तो यू आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, दैट्स द मैसेज दैट आई एम मैसेज आई एम गेटिंग। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके अंदर इतना नॉलेज एंड विजडम है ना कि आप ऐसे भी हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, पास्ट में जो जो चीज़ आपने सीखा होगा अपने टीचर्स से, अपने जो शायद आपसे थोड़े से हायर पोजीशन में थे, उनसे जो आपको सीखने का मन था ना, यू काइंड ऑफ लाइक लर्न क्वाइट अ लॉट फ्रॉम देम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने स्टडीज को लेकर। सो आई एम सीइंग कि वो विजडम जो है ना आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके मन में पूरी तरह से इट हैज बीन ऑलवेज देयर, एंड दैट्स व्हाई दे आर शोइंग यू एज लाइक एन एलिफेंट। एलिफेंट को बहुत विजडम का स्पिरिट टोटम माना जाता है। सो बहुत लोगों के लिए यू विल हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, एंड ये ऑलरेडी आपके अंदर है। एंड आई एम सीइंग कि इसको आप फर्दर मोर पॉलिश करो एंड प्रैक्टिकली भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए, एंड दैट्स वाई यहाँ आपको एम्परर का दर्जा मिलेगा, यानी कि somebody हु इज इन एन ऑथोरिटेटिव पोजिशन, जो ऑलरेडी एक ऑथोरिटेटिव पोजिशन में है। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड जो एक भूल भुलैया चल रहा था ना बहुत लोगों के लिए, आई एम सीइंग यू लिविंग समथिंग बिहाइंड। अगर पास्ट में कुछ एक ही चीज रिपीट हो रहा था बार बार आपके लाइफ में, वो साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट होगा एंड एक ब्रांड न्यू फ्रेश साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होगा, या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यही चीज जो आप करने जा रहे हो ना, वो चीज आपको एक बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ या फिर ब्लेसिंग की तरफ ले जाएगा आपके लाइफ में। एक फैमिली सिचुएशन, मैरिज भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, उस डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाया जा रहा है शायद, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप रिपीट जो मैसेज आ रहा है ना यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1 करियर के केस में, यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट होने जा रहा है व्हेन इट कम्स टू अ सर्टेन सिचुएशन इन योर लाइफ, ओके। ये जरूर नहीं कि रिलेशनशिप को लेकर ही हो, क्योंकि करियर का ही रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। सो शायद आपके करियर के वजह से कुछ एक शिफ्ट आ सकता है आपके कनेक्शंस में, एंड ये रिलेशनशिप बाय रिलेशनशिप ये बस रोमांटिक रिलेशनशिप को डिपिक्ट नहीं कर रहा है, ये आपके ह्यूमन कनेक्शंस को लेकर हो सकता है। किसी एक टाइप का शिफ्ट या फिर कुछ एक क्लींजिंग होगा उसके आसपास, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। ये जो अपग्रेड होगा ना आपके करियर में, ये चीज किसी ना किसी टाइप का एक शिफ्ट लाएगा आपके कनेक्शंस में, ह्यूमन कनेक्शंस में, ओके। सो लेट्स सी करियर ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months प्लीज। करियर ऑफ ग्रुप नंबर 2, वन कार्ड एट अ टाइम। करियर ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months, ओके। सो यहाँ पे ट्री ग्राउंडिंग, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे डांस सेलिब्रेशन, वाओ, या ओके। सो यहाँ पे भी ये लोग नाच रहे हैं, अगर आप देखेंगे दे आर डांसिंग आउट हियर, एंड यहाँ भी डांस सेलिब्रेशन है,
ओह माय गॉश। सो यहाँ बहुत ही सेलिब्रेशन का एक टाइम आ रहा है आपके लिए। सो पास्ट में अगर बहुत इश्यूज से डील कर रहे थे ना, करियर के वजह से हो सकता है, एंड यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट अराउंड दैट, ओके, इन द पास्ट, देन आई एम सीइंग कि एक शिफ्ट आ रहा है आपके लिए। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एक अलग ही टाइप का एक शिफ्ट होगा आपके एनर्जी में, जहाँ पे शायद किसी सेलिब्रेशन में भी आपको बुलाया जा सकता है। ये फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, किसी का शादी हो सकता है, ओके, एंड शायद आपको वहाँ बुलाया जा सकता है, आप वहाँ जाएंगे, एंड वहाँ पे बहुत डांसिंग होगा, म्यूजिक होगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू माइट बी गोइंग देयर। सो यहाँ पे एक शिफ्ट आ सकता है आपकी ह्यूमन कनेक्शंस में, यानी कि लोगों के साथ जो आपका कनेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, अगर पुराना कुछ एक साइकिल चल रहा था ना आपके लाइफ में, देन वो चीज़ खत्म होगा एंड एक ब्रांड न्यू साइकिल आपके लिए स्टार्ट होगा, जो और ज़्यादा आप बोल सकते हो कि जॉयफुल है और ज़्यादा सेलिब्रेटरी है, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द ट्री ग्राउंडिंग, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग की there may be something around like ट्री के साथ कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ट्रीज के साथ, नेचर के साथ, क्योंकि यहाँ ग्रीन मैन है आपके लिए जो निकल के आया है, एंड यहाँ ट्री है। सो यू मे बी वेरी मच कनेक्टेड विद नेचर, एंड यहाँ बोला भी जा रहा है कि कनेक्टेड रहिए नेचर के साथ। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप जितना भी एकम्प्लिश कर लेते हो अपने लाइफ में, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ सक्सेस फॉर यू विद इन नेक्स्ट 4 months। करियर के केस में आप जितना भी ऊंचाई छुएंगे ना, आपका जो माइंड है या फिर जो आपका सेल्फ है ना, वो हमेशा ग्राउंडेड रहेगा। सो बहुत लोगों के लिए नेचर के साथ कनेक्टेड रहने को कहा जा रहा है, एंड वट एवर यू आर बिल्डिंग इज वेरी स्टेबल, क्योंकि ट्री जो है इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी, यू कैन नॉट मूव अ ट्री। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक सेटलिंग का वाइब आ रहा है, लाइक यू माइट बी सेटलिंग फाइनली, या फिर यहाँ पे एवरीथिंग इज डूइंग रियली गुड आपके लाइफ में, आपने पूरा फिगर आउट कर लिया है लाइफ में। सो यू विल फील वेरी ग्राउंडेड। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या एंड गाया भी है। ओ माई गॉश, देयर समथिंग अबाउट नेचर, नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होना फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड बहुत लोगों के लिए आप अपने लाइफ में ना, अगर आप सिंगल हो, यू आर अट्रैक्टिंग अ डिवाइन मास्कुलिन और अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, एक पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करने जा रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कनेक्शंस के केस में ना, बिकॉज ऑफ ये जो अपग्रेड होगा ना आपके करियर में, वो आपके कनेक्शंस में एक टाइप का ग्लो अप जैसा लाएगा, जहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा, अगर कुछ खराब जा रहा था तो। ओके, सो दैट्स द मैसेज। सो लेट्स सी, सो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, अभी लव लाइफ देखते हैं। Okay, love life of group number 2 within next 4 months, please. Love life of group number 2 within next 4 months. Rest of 2025. Love life of group number 2 within next 4 months, please. Love life of group number 2 within next 4 months. Okay. Love life of group number 2 within next 4 months. Okay, love life of group number 2 within next 4 months. Let's see. So यहाँ पे है 6 of Wands. So let's see, पहले ही निकाल लेते हैं अभी भी। लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 6 months, प्लीज। ओके, लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 6 months। सो बना देख है मैजिक स्ट्रीम यहाँ पे। वाओ, दैट्स नाइस। ओके, लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 6 months। One card from here, please. Love life of group number 2 within next 6 months. Okay, here we go. So leadership है यहाँ पे, पर्सन ऑफ अथॉरिटी। ओके, लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months. आई एम सो सॉरी, डिड आई से 6 months? 4 months, 4 months विद इन नेक्स्ट 4 months, प्लीज। सो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है, द इल्यूजनिस्ट, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड है 6 of stones। ओके, आपका थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months। एंड यहाँ पे एलपी द स्टार। ओके, एलपी द स्टार। सो लेट्स सी, यहाँ पे है आपका फॉलो द लीडर। नेक्स्ट कार्ड है आपका मूनलाइट, मूनलाइट। एंड द लास्ट कार्ड इज फोबियास, एंजाइटी ओवरकमिंग फियर्स। ओके, इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 2। सो आपका लव लाइफ कैसा होगा विद इन नेक्स्ट 4 months? सो बहुत लोगों के लिए
आप कुछ मैनिफेस्ट तो करना चाह रहे हो लव लाइफ के केस में, लेकिन चीज़ें बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहा है शायद आपके लाइफ में व्हेन इट कम्स टू आपके लव लाइफ। ओके, आपके लव लाइफ को लेकर बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है। आपको ऑलमोस्ट लग रहा है कि कुछ हिल भी नहीं रहा है शायद। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे चीज़ें रुकी हुई है। एंड बहुत लोगों के लिए आपका फोकस ज़्यादा करियर पे है शायद। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अच्छा लव लाइफ में तो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है तो करियर पे ही फोकस करते हैं। सो आई एम सेइंग कि आप करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो एंड आप देख भी पा रहे हो कि करियर में ग्रोथ हो रहा है आपके लिए। सो यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months। एंड आप कुछ हद तक ना उस चीज़ से डिटैच्ड हो कि अच्छा पता नहीं कब होगा, कब आएगा, कब इंसान आएगा, कब सही इंसान आएगा। उस चीज़ के आसपास ना यू मे बी अ लिटिल बिट डिटैच्ड फ्रॉम इट। आप उस चीज़ से थोड़ा डिटैच्ड हो, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो देन आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ही स्लो एंड स्टेडी एक जर्नी है जहाँ कुछ भी ज़्यादा हो नहीं रहा है करेंटली। एंड यू बोथ आर लाइक गोइंग विद द फ्लो, ये वैसा एक एनर्जी है। गिविंग एंड रिसीविंग होगा अच्छा। ओके, यानी कि आप जितना एफर्ट लगाएंगे सामने वाला भी उतना ही एफर्ट लगाएगा फ्यूचर में। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ एक डिटैचमेंट है, यहाँ ज़्यादा आप अटैच नहीं हो अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि आपका फोकस किसी और चीज़ पे ज़्यादा है। यू मे बी ट्राइंग टू फोकस ऑन योर करियर, क्योंकि आप कुछ चीज़ ग्रो करना चाह रहे हो शायद अपनी लाइफ में। बहुत लोगों के लिए तो बहुत ही सिंगल वाइब आ रहा है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, वेरी सिंगल काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई एम सेइंग कि जो 3 months फ्रॉम नाउ स्पेशली आप ना इतना ज़्यादा फोकस करो कि अपने करियर में अपने आप को लेकर कि एक अलग ही टाइप का एक इंडिपेंडेंस है जो जिसमें आप लोग आ रहे हो विद टाइम, वेयर यू आर फीलिंग वेरी इंडिपेंडेंट। एंड आपको इतना फील नहीं हो रहा है कि कोई आ जाए आपके लाइफ में या फिर कोई आपको सपोर्ट करे, बिकॉज करियर वाइज तो आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो, वैसा एक वाइब आ रहा है। बट डीप डाउन आप मैनिफेस्ट करो कि अच्छा सही इंसान आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं चाहते हो कि कोई ना आए, आप चाह रहे हो कि कोई आए। एंड इट्स मैनिफेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड आई एम सीइंग कि नेक्स्ट ईयर के अंदर बहुत लोगों के लिए आप लोग किसी ना किसी से मिलने वाले हो। एंड ये जो करेंटली ओके बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो मैनिफेस्ट करेंगे ना, जो इंटेंशन आप सेट करेंगे उसका नतीजा होगा। ओके, सो नेक्स्ट ईयर आई एम डेफिनेटली सीइंग आप किसी ना किसी से मिलने वाले हो। बहुत लोगों के लिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एज वेल विद द स्टार कार्ड बीइंग हियर। ओके, शायद आपके आसपास बहुत चॉइसेस रखा जाएगा कि आप क्या चूज करना चाहते हो। ओके, एंड व्हाट डू यू वांट टू चूज, कौन सा चीज़ आपको सक्सेस देगा व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आप शायद वो चीज़ एनालाइज करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बट स्टार है, आप होपफुल फील करेंगे ओके कि अच्छा सही इंसान तो आ ही जाएगा अपने टाइम में, क्योंकि ओके कि चीज़ें वन आफ्टर अनदर होता जा रहा है आपके लाइफ में। करियर के केस में तो यू आर इन सम काइंड ऑफ लीडरशिप पोजीशन एंड आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि पर्सन ऑफ अथॉरिटी है। बहुत रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, बहुत इज्जत आपको दिया जा रहा है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि विद द स्टार एंड द लीडरशिप एंड मूनलाइट, बहुत लोगों के लिए आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो एक लीडरशिप पोजीशन में है। शायद ये इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी ऑफ कोर्स। बट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये कोई एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकता है ये इंसान। आइदर ये इनका गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक हाई पोजीशन में हो सकता है ये इंसान, या फिर सम काइंड ऑफ लाइक अथॉरिटेटिव फिगर। लीडरशिप क्वालिटी इनका बहुत स्ट्रांग होगा। आप ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड आई एम आल्सो गेटिंग ये इसलिए क्योंकि आप खुद भी एक लीडर हो अपने लाइफ में एंड यू आर अट्रैक्टिंग समबडी जो ऑलमोस्ट आपके जैसा ही है। ओके, सो दैट इज वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एंड बाय नेक्स्ट ईयर ओके, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप शायद इस इंसान से मिलेंगे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा है, ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है ना क्योंकि बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत फोबिया है आपके अंदर।
बहुत डर है, एंजाइटी है कि पता नहीं क्या होगा, अगर कोई आ भी जाता है तो आई डोंट नो इफ़ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ बहुत डर है उस चीज़ के आसपास. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड उस चीज़ को अभी भी हील होने की ज़रूरत है. Yeah, so definitely I'm seeing कि next year तो definitely you will meet somebody and I see love. ओके, ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में मुझे लव दिखाई पड़ रहा है. अगर आप लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे थिंग्स विल ग्रो मोर आपके लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पॉजिटिव चेंजेस आएगा. आप लोग इमोशनली और ज़्यादा ओपन फील करेंगे अपने आप को लेकर. अगर कुछ डाउट्स एंड फियर्स रहा है पास्ट में एक दूसरे को लेकर, वो चीज़ हील होगा इस कनेक्शन में. बहुत लोगों के लिए तो आप लोग सिंगल हो फॉर श्योर. ओके, सो लेट्स सी लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months प्लीज. लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months. ओके, सो यहाँ पे है ऑटमनल इक्विनॉक्स, रिलीज है. क्लाउड्स, शिप शिफ्टिंग, यस, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू. एंड यहाँ देखेंगे ये दोनों का भी इलस्ट्रेशन सेम है. यहाँ भी क्लाउड्स है, यहाँ भी क्लाउड्स है. यू नो इफ यू लुक एट इट, दोनों भी क्लाउड्स, दोनों कार्ड्स में भी क्लाउड्स दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो विद दिस 2 कार्ड, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक धुंधलापन जैसा है जिसे आप डील कर रहे थे बहुत वक्त से. एंड दिस वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, यानी कि आपके अंदर बहुत डर है. एंड डर ही है जो आपके पूरे लाइफ को डायरेक्ट करता है अक्सर. एंड अक्सर वो सही डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट नहीं करता है. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ यू नो पहले आप अज्यूम कर लेते हो कि चीज़ें खराब जाएगा, पहले आप अज्यूम कर लेते हो कि ये इंसान आपको धोखा देगा. एंड वो सब चीज़ आपको बहुत वक्त से सर्व नहीं कर रहा था. एंड आई एम सीइंग कि ये जो एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है आपको, जहाँ आप यू नो अपने ऊपर काम करो, अपने आप से ग्रो हो रहो. सिंगल हो शायद बहुत लोगों के लिए, ये इसीलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को अपने अंदर हील कर पाए. ओके, सो यहाँ दैट्स वाई सम काइंड ऑफ रिलीज इज गोइंग ऑन until you meet this person. एंड क्योंकि भगवान चाहता है कि यू नो आप सक्सेस ला पाए अपने कनेक्शन में, ना कि डाउट्स एंड फियर्स एंड एंग्जाइटी. सो यहाँ भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप हो, आपका जो मैरिज हो, वो सक्सेसफुल हो. तो वहाँ पे ना आप ये डर एंड अपना एंग्जाइटी वहाँ नहीं ला सकते हो. सो यहाँ पहले ही इस चीज़ को आपको हील करना पड़ेगा इस इंसान से मिलने से पहले. सो बहुत लोगों के लिए वही एक एरा, वही एक टाइम फ्रेम चल रहा है आपके लाइफ में. ओके, सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वाई शायद ये नेक्स्ट 4 months का एनर्जी आपका सॉलिट्यूड का है, जहां आप अपना पावर यू नो क्लेम करो. यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू आर इन अ वेरी डीप मैनर. ओके, सो दैट्स द मैसेज. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ कैंसर हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, एक्वारियस है, यहाँ पे पाइसिस है. What else? या मुझे बस उतना ही दिखाई पड़ रहा है. यू नो आई मिस्ड आउट ऑन मोस्ट ऑफ द कार्ड्स. ओके, सो मैंने बहुत साइंस मिस आउट कर दिए इस रीडिंग में. सो डजंट रियली मैटर. लियो है बहुत लोग यहाँ पे. सो आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये चाइल्डहुड एंड इनोसेंस चूज किया है अलॉन्ग विद दिस कॉर्नेलियन, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड कॉर्नेलियन. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग फर्स्ट मैसेज जो पॉप इन हुआ ना, वो था इनर चाइल्ड हीलिंग. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यह बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 4 months. आप अपने इनर चाइल्ड के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएंगे. शायद आप लोग कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट करने वालों जो यू नो आपके इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करेगा या फिर आपको कनेक्ट करेगा अपनी इनर चाइल्ड के साथ. बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसा मेमोरीज आप में फ्रेश हो सकता है जो आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड है. शायद आप ऐसे एक जगह विजिट करेंगे जहां आप लोग यू नो चाइल्डहुड के वक्त आप लोग गए थे, या फिर ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करने वालों जिनको आप चाइल्डहुड में जानते थे. एंड दैट माइट बी द केस. या फिर किसी टाइप का एक्टिविटी और यू नो
इवन ट्रैवलिंग समवेयर एंड एक ऐसा जगह देखना या फिर एक्सपीरियंस करना जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड बाहर निकल के आए, सो दैट माइट बी ऑल्सो द केस। लेकिन आई एम सेइंग कि आपका बहुत वक्त से ना इनर चाइल्ड कुछ वंस रहा है, ओके, एंड कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर एक्सपीरियंस है जो अभी भी अनहील्ड है, या एंड फॉर सम ऑफ यू शायद ये जो एस्पेक्ट है ना आपका, ये कुछ हद तक ना आपको रोकता है लोगों को ट्रस्ट करने से या फिर कनेक्शंस को ट्रस्ट करने से। देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड, शायद ये चीज़ आपके क्रिएटिविटी को भी ब्लॉक करता आ रहा है, शायद देयर मे बी समथिंग अबाउट दैट। सो उसके आसपास कुछ हीलिंग हो रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, सो लेट मी सी कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, सो कैंसर है यहाँ पे, वाओ, अगेन चाइल्ड, ओ माय गॉश, यहाँ चाइल्डहुड है, इनोसेंस, एंड यहाँ चाइल्ड दिखाया जा रहा है, देयर इज अ बेबी। सो बहुत लोगों के लिए यू माइट ऑल्सो कंसीव, ओके, मुझे कंसीव प्रेगनेंसी का भी वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, यू माइट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, आपके लाइफ में एक चाइल्ड आ सकता है, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोग यहाँ टीचिंग के लाइन में हो सकते हैं, यू माइट बी अ टीचर, या फिर चिल्ड्रन में प्ले अ मेजर रोल। ओके, शायद आपके लाइफ में शायद कोई बच्चे आ सकते हैं विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स जिनको जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। सो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा, वो है आपका सेंस ऑफ मदरहुड या फिर आपका इनर चाइल्ड। ओके, बहुत लोगों के लिए ये एक लविंग एंड एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में आप लोग आने वालों, जहाँ आप लोग अपने आप को भी मदर करेंगे, या फिर अगर आपके लाइफ में एक चाइल्ड आया है, ओके, एंड एक चाइल्ड है, देन आपका जो बॉन्ड है इस चाइल्ड के साथ वो बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, आपका नर्चरिंग साइड बाहर निकल के आएगा। दैट इज वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद इनर चाइल्ड, जिससे आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहे हो या फिर अपने चाइल्ड के साथ कनेक्ट करो, योर इनर चाइल्ड इज गोइंग टू कम आउट। सो बहुत लोगों के लिए वो भी एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पे वाओ, दिस इज लाइक एन एनर्जी वेयर अगर बचपन में जो चीज़, जिस नर्चरिंग की आपको ज़रूरत थी, वो अगर आपको नहीं मिला था, आप इस बच्चे को देने वाले हो, ये वैसा एक वाइब आ रहा है, एंड उसी के थ्रू से यू आर गोइंग टू हील। वाओ, दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग किसी के लिए यहाँ पे। सो या लेट मी सी, आगे बढ़ते हैं। सो पहले तो हम लोग करियर देखेंगे आपके लिए। ओके, आपका करियर कैसा होगा विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। करियर ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स प्लीज। करियर ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। करियर ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स प्लीज। करियर ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। वन लास्ट कार्ड। करियर ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ओके, सो यहाँ पे है 2 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस। ओके, सो वन मोमेंट, मैं सब कार्ड्स निकाल लेती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। सो लेट्स सी, करियर ऑफ ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 4 months please. Career of group number 2 within next 4 months. Okay, career of group number 2 within next 4 months please. सो ये करियर, अगर मैं करियर बोलती हूँ देन फाइनेंस भी उसी में आएगा। ओके, फाइनेंस एंड करियर बोथ विल कम अंडर दिस कैटेगरी। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट हो देन दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी एज वेल। ओके, सो यहाँ स्पिरिट ऑफ प्लेस है बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी। Okay, career of group number 3 within next 4 months. Okay, यहाँ पे है passions and interest, hobbies, sports, favorite pastime. Wow, यहाँ भी एक child है if you'll see. Oh my gosh, there's something going on. So I'll pull this out later on. So first card है आपका 2 of cups. Okay, second card है आपका Hierophant. Hierophant, career and finance of group number 3 within next 4 months. यहाँ पे है 4 of swords and यहाँ पे है the hermit. Hermit, okay. यहाँ पे है pics of joy, pics of joy, dragon slayer.
Wow. And the last card is education, learning, teaching. लर्निंग, टीचिंग, एजुकेशन. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग टीचिंग के लाइन में हो सकते हो, वो एक साइड मैसेज आ रहा है. बट बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर दिस एनर्जी ऑफ बहुत लोग हैं जो लोग मैरिड है. ओके, एंड मे बी यहाँ पे एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन का टाइम फ्रेम है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 4 months, जहाँ शायद आप ज़्यादा आपका करियर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे. ओके, यू मे बी लर्निंग समथिंग फॉर सम ऑफ यू. आप शायद कुछ सीख रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो. ओके, इवन इफ यू आर मैरिड, ओके, इवन इफ आप एक कनेक्शन में हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो, शायद बहुत लोग हैं जो लोग कुछ सीख रहे हैं या फिर नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो शायद इस प्रोसेस में. आप वेले नहीं रह रहे हो. ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे इवन इफ यू आर लाइक, बहुत लोगों के लिए अगर आपने रिसेंटली डिलीवर किया है या फिर आपका देयर सम काइंड ऑफ लाइक एनर्जी अराउंड चाइल्ड बर्थ अगर हुआ है, कंसीव अगर आपने किया, वैसा एक वाइब आ रहा है. देन यू आर नॉट स्टेइंग जस्ट लाइक दैट, आप साथ में पढ़ भी रहे हो बहुत लोगों के लिए. एंड इट मे बी समथिंग कनेक्टेड टू जो आपका पैशन है, जो जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में आप कुछ सीख रहे हो शायद विद इन नेक्स्ट 4 months. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट, विद द 2 of cups एंड द Hierophant, बहुत लोगों के लिए आइदर यू वर्क फ्रॉम होम, आप घर से काम करते हो शायद, या फिर आप टीचिंग लाइन में हो शायद बहुत लोगों के लिए, या वैसा एक मैसेज आ रहा है. बट आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड आप घर पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो एबिलिटी आप में है. यानी कि शायद आपको हॉलीडेज बहुत मिल सकता है अगर आप काम कर रहे हो तो, या फिर देयर इज अ वैसा एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिखा पा रहा है वेर यू कैन रेस्ट, जहाँ आप अपना ख्याल रख सकते हो, जहाँ आप अपने लिए वक्त ले सकते हो. वैसा एक ये काम मुझे यहाँ दिखा पा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो शायद बहुत लोगों के लिए यू माइट वर्क फ्रॉम होम, या फिर अगर आप टीचिंग लाइन में हो देन यहाँ लीव आप ले सकते हो अपने लिए, वैसा एक मैसेज आ रहा है. ओके, एंड ये स्पेशली 3 months फ्रॉम नाउ आई एम सेइंग कि आप लीव लेंगे एंड किसी टाइप का ब्रेक है जो आप लेने वाले हो अपने लिए, बिकॉज देयर सम काइंड ऑफ लाइक फ्यूचर प्लानिंग जो चल रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 4 months. या यहाँ बहुत घरेलू एनर्जी है. आई विल बी रियली ऑनेस्ट, लाइक आप में से बहुत लोगों के लिए यू माइट बी मैरिड एंड मैरिज आपके लिए एक प्रायोरिटी हो सकता है. ओके, ये जो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 4 months है उसमें, एंड इस पे बहुत हैप्पीनेस भी है. देयर सम काइंड ऑफ लाइक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो हो रहा है आपके मैरिज में, आपके कनेक्शन में. बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, कोई है जो आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, हु मे बी मैरिज मटेरियल, जिनसे आपका शादी आगे जाकर होगा शायद, वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो यहाँ पे किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, या फिर कोई है जो ऑलरेडी मैरिड है एंड उनके लिए अभी करेंटली घर पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम है. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो यहाँ बहुत जॉयफुल एनर्जी है. ये ऐसा नहीं है कि ओ यू आर टायर्ड, मुझे घर पे फोकस करना पड़े, नहीं मुझे करियर पे फोकस करना है लेकिन मुझे यहाँ फोकस करना पड़े, ऐसा एनर्जी नहीं है. इनफैक्ट यू आर वेरी हैप्पी डूइंग सो, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. क्योंकि ये टाइम मैं इनके लिए ही लगाऊंगी, ये एफर्ट इनके लिए लगाऊंगी, ये एफर्ट इस चीज़ को ग्रो करने में लगाना है मुझे, एंड दिस इज समथिंग कनेक्टेड टू योर होम. एंड आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 4 months जो है उसमें आप लोग थोड़ा इंट्रोवर्टेड एनर्जी में रहने वाले हो, जहाँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्पेशली आई एम सीइंग कि आप अपने लिए वक्त निकालेंगे एंड आप अपने अंदर आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे अराउंड कि यहाँ से मुझे अभी क्या मैनिफेस्ट करना है इन द ईयर ऑफ 2026. मुझे करियर के केस में क्या करना है, मुझे भी कुछ बिल्ड करना है, मुझे भी कुछ सीखना है, मुझे भी कुछ आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट. वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, लाइक यू वांट टू अकम्प्लिश समथिंग इन द ईयर ऑफ 2026 एंड उसका जो एक हायर कॉलिंग है वो आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मिलेगा विद द हर्मिट बीइंग हियर, जहाँ फ्यूचर को लेकर ना एक क्यूरियोसिटी है,
एक थोड़ा सा एक डर जैसा भी है कि आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में, एंड यू नो यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप शायद लिटरली कुछ सीखने वाले हो, यानी कि कोई इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी आप लोग ज्वाइन करेंगे शायद, एंड यहाँ पे कुछ अपने आप को एजुकेट करने का एक एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं, सो यू माइट एंड अप बिकमिंग अ टीचर, या फिर अगर आप टीचर हमेशा से थे देन बीच में आप ब्रेक लेंगे, देन फिर से आप यू विल गेट बैक टू बीइंग अ टीचर। ये वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए तो आप कुछ सीख रहे हो नया, एंड ये आपके पैशन एंड इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, यानी कि इसी फील्ड में आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, सो आप और ज़्यादा सीख रहे हो ओके इस चीज़ के बारे में, एंड यहाँ बहुत पैशन है आपका इस चीज़ को लेकर। एंड आई एम सीइंग कि म्यूचुअल गोल है आपका एंड आपके पार्टनर का, वो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो ना, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू माइट एंड अप मीटिंग समबडी जो बहुत ही लॉन्ग टर्म होगा आपके लिए। ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है। या फिर बहुत लोगों के लिए तो आई कीप ऑन गेटिंग कुछ रिश्ता पक्का हो रहा है आपका, एंड करियर से ज़्यादा यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके सो करियर ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 months please. Career of group number 3, one card please, one card at a time. Career of group number 3 within next 4 months please. Okay, so यहाँ रेनबो है बॉटम ऑफ द डेक। वाओ रेनबो है, ब्लेसिंग्स, सो डेफिनेटली बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर किया जा रहा है। सो यहाँ है फेरिस अर्थ मैजिक। सो जब भी ये कार्ड निकलता है इसका मतलब फेरिस भी बहुत ज़्यादा यू नो आप ये इसके साथ ही कनेक्ट कर सकते हो इस एनर्जी को, चाइल्डहुड एंड फेरिस, क्योंकि फेरिस आर ऑल्सो वेरी लाइक आप इसको बहुत ज़्यादा यू नो क्विक एंड वेरी हाउ टू से दैट, ये कैसे एक्सप्लेन करे, बहुत ज़्यादा हियर एंड डियर, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यू नो खिलता हंसता हुआ एनर्जी है फेरीज। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी जहाँ आप बहुत खुश हो अंदर से, एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड विद द फेरिस एंड द अर्थ मैजिक बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, एंड वो एक्चुअली धीरे धीरे आप लोग इंटेंशन सेट करो एंड वो मेटेरियलाइज हो रहा है वो सब चीज़ें। सो बहुत लोगों के लिए यू माइट बी एजुकेटिंग योरसेल्फ, ये यानी कि आप कुछ सीख रहे हो बिकॉज या फिर आप कुछ सीखना चाहते हो, आप शायद कहीं पे यू नो एडमिशन लेंगे, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो इन 2026 शायद यू माइट गेट बैक टू योर स्टडीज और यू माइट लर्न समथिंग न्यू, या दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर। या वही है मैसेज ओके ग्रुप नंबर 3 का व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड यहाँ बहुत ब्लेसिंग्स है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी प्रोसेस में। आई एम सीइंग कि करियर के केस में यू आर लाइक एवरीथिंग कैन हैपन, आप लिमिट नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप सेल्फ यू नो लिमिटेड फील नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक आई कैन अचीव दिस, आई कैन अचीव दैट। यहाँ आपका इनर चाइल्ड इग्नाइट हो रहा है, सो आप नया कुछ सीखना भी चाहेंगे उसी रीज़न की वजह से। आई एम सीइंग दैट आप बहुत पैशनेट फील करेंगे अपने लाइफ को लेकर, या एंड दैट्स व्हाई विद द हर्मिट एंड द ड्रैगन स्लेयर यू आर लाइक प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, लाइक मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। ये वैसा एक वाइब है वेयर आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी इग्नाइट हो रहा होगा। सो वही है ओके व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो लेट मी सी आपका लव लाइफ कैसा होगा। सो लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 months प्लीज डियर गॉड योर एंजल्स एंड गाइड्स। Okay, dear God, your angels and guides. Love life of group number 3 within next 4 months. Okay. Love life of group number 3 within the next 4 months, please. Love life of group number 3 within next 4 months. One last card. Love life of group number 3 within next. Okay, one card at a time, please. Love life of group number 3 within next 4 months. Okay. So यहाँ पे 2 of cups है bottom of the deck. So let's see, ये पहले निकाल लेते हैं हम लोग। Love life of group number 3 within next 4 months. Love life of group number 3 within next 4 months. Okay, here we go. So यहाँ metamorphosis है,
Okay, and the last card from here, love life of group number 3 within next 4 months. Love life of group number 3 within next 4 months, please. Okay, wow. So yeah, something missing, intimacy or fertility issues. Okay, so bottom of the deck ye hai. So let's see. So love life of group number 3 within next 4 months. Okay, so first card है 7 of swords. लव लाइफ ऑफ ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स. यहाँ लवर्स है, यहाँ पे लवर्स, यहाँ पे 8 ऑफ वंस है, 8 ऑफ वंस, एंड यहाँ पे है हर्मिट. ओ माय गॉश, ये सेम पोजीशन में निकला जैसे आपके करियर के लिए भी हर्मिट इधर ही निकला था, लव लाइफ के लिए भी हर्मिट इधर ही निकला है. सो लेट्स सी. फॉलो द लीडर है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे है प्रोटेक्टिंग ट्रेजर. Okay, and the last is wealth, abundance and entitlement. Okay, so group number 3 के लिए love life कैसा होगा within next 4 months. So बहुत लोगों के लिए with the 7 of swords, शायद आप अपना emotions ज़्यादा share नहीं करो अपने partner के साथ. बहुत लोगों के लिए that sometimes शायद कुछ आप अलग फील करते हो या फिर कुछ चल रहा है आपके अंदर, लेकिन आप शायद ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो उन इमोशंस को लेकर. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. समटाइम्स थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू भी है जिससे शायद आप लोग डील करते हो. शायद आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अबाउट समथिंग अबाउट लाइक पास्ट में अगर इंटीमेसी इश्यूज से अगर आप लोग डील कर रहे थे, जहां आप यू माइट हैव फेल्ट लाइक थोड़ा डिस्टेंट आप अगर फील कर रहे थे ना अपने पार्टनर से, देन वो चीज़ शायद करेंटली अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो कुछ हद तक. बट इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ्स ये पावर आपके हाथ में दिया जाएगा कि आप इस चीज़ को कैसे डायरेक्ट करते हो. वेदर यू वांट टू बी ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेट ओके क्लियरली, या फिर आप ये निगेटिव एनर्जी में रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत लोगों के लिए. जहाँ पार्टनरशिप में ऑनेस्टी एंड पार्टनरशिप में और ज़्यादा ओपननेस की ज़रूरत पड़ती है, वो शायद रिसेंट पास्ट में थोड़ी कमी उस चीज़ की कमी थी. एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ फर्टिलिटी को लेकर भी कुछ इश्यूज चल रहा था शायद पास्ट में. दैट माइट बी द केस, दैट माइट बी द केस. बट आई एम सेइंग कि यहाँ something is shifting. Okay, something is shifting. I'm saying कि in the beginning of this 4 months बहुत लोगों के लिए आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ को सही डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन मुझे क्लियर रखना है, तभी जाकर कनेक्शन में ब्लेसिंग आएगा, ग्रोथ आएगा. वैसा एक वाइब आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू अगर आप लोग सिंगल हो ना, एंड आई एम सेइंग कि अगर आप सिंगल हो एंड यू हैव बीन लाइक लुकिंग एट अदर लुकिंग एट समबडी, या फिर आप किसी और के लाइफ की तरफ ज़्यादा नज़र दे रहे हो, या फिर किसी इंसान की तरफ नज़र दे रहे हो छिप छिप कर, उनका सोशल मीडिया अगर आप चेक करो, दैन ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप ये जो पावर दे रहे हो ना इस इंसान को, ये अपने पास वापस लेकर आए. ओके, एंड योर गाइड्स आर सेइंग दैट इट्स नॉट वर्थ इट. ओके, इस चीज़ में आपको अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड आपको एक्चुअली फॉरवर्ड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है. एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज जो हम आपकी तरफ भेज रहे हैं. ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपसे बोल रही है. सो दैट इज वन थिंग आई एम सेइंग. बहुत लोगों के लिए अगर आप पार्टनरशिप में हो, यहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ओके, क्लियरली बात करना, क्लियरली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा. क्योंकि आई एम सेइंग कि पास्ट में कुछ इंटीमेसी इश्यूज या फिर आप क्लोज फील नहीं कर पा रहे थे किसी के साथ, कुछ ईगो कुछ चल रहा था, क्लैश यहाँ पे. लेकिन आई एम सेइंग कि इट्स गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स. ये चीज़ सॉर्ट आउट होगा बहुत लोगों के लिए. एंड विद द हर्मिट एंड द प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, आप लोगों का कुछ ड्रीम है शायद बहुत लोगों के लिए. यू माइट हैव सम काइंड ऑफ ड्रीम. ओके, इस इंसान के साथ कुछ ड्रीम है आपका, एंड आप इसको ना जितना, या फिर ये कुछ इनमें भी सम काइंड ऑफ लाइक म्यूचुअल गोल हो सकता है आप लोगों का कि एक साथ हम लोग को ये बिल्ड करना है. क्योंकि आई वॉज गेटिंग इन करियर रीडिंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हो, अपनी आप को और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हो, ताकि ये एंड में जाके तो आपके करियर को ही इम्पेक्ट करेगा, राइट, इन अ पॉजिटिव वे.
सो बहुत लोगों के लिए वैसा कुछ प्लान है शायद आपका. सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोग उस चीज़ को लेकर कॉन्टम्पलेट कर रहे हो कि हाउ कैन वी गो अबाउट इट. एंड बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अराउंड कि फाइनेंसेस में और ग्रोथ लाना है. सो आप कुछ सीख रहे हो या फिर आप लोग कहीं इंस्टीट्यूट में यू आर ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट एज अ टीचर या फिर प्रोफेसर और अ लेक्चरर, दैट मे बी द केस. सो आई एम सेइंग कि ये आपका ड्रीम है. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप ये जो अपना ड्रीम है ना, ये या फिर जो आप करने जा रहे हो, यानी कि कुछ अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हो, कुछ नया सीखना चाह रहे हो, देन आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे. ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत प्रेशियस है एंड आप उसको प्रेशियस रखना चाह रहे हो. सो आप ये जो अपना ड्रीम है ये सबके साथ आप शेयर नहीं करने वाले हो. अगर आप कुछ पढ़ रहे हो आप चुपचाप से पढ़ेंगे. ओके, आप कुछ अगर सीख रहे हो ना, आप चुपचाप से सीखेंगे. अगर किसी चीज़ में आपको मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, यू आर अबाउट टू डू इट साइलेंटली. आप ज़्यादा लाउड नहीं होने वाले हो उस चीज़ को लेकर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड शायद बहुत लोगों के लिए आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि चीज़ों को ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा साइलेंट रहना पड़ता है उस चीज़ को लेकर, या फिर दिस इज समथिंग दैट यूर अंडरस्टैंडिंग. सो आई एम सेइंग कि वेल्थ को लेकर आप लोग एक साथ मैनिफेस्ट करो. आपका आपका पार्टनर और आप, ओके, दैट मे बी द केस. अगर पास्ट में आप लोग ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे थे, इवन राइट नाउ अगर ये ड्रीम्स के बारे में आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, ओके, देन यू आर अबाउट टू टॉक अबाउट इट इन द फ्यूचर. सो ये बहुत ही स्पेसिफिक है. आई एम रियली सॉरी, ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा, किसी किसी के साथ ही रेजोनेट करेगा ये रीडिंग एक्चुअली. फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि अगर आप सिंगल हो देन यू आर बीइंग गाइडेड कि पास्ट से मूव ऑन कर ले आप एंड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े. एंड इट्स योर चॉइस कि आप बार बार अपने पास की तरफ झांकते रहना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भेजा जाएगा. ओके, एंड स्टिल आई एम सेइंग कि बाय द इवन इफ आप किसी से बात करना स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप सिंगल हो तो इवन इफ आप किसी के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, आई एम सेइंग कि ये कनेक्शन पूरी तरह से आप श्योर नहीं होने वाले हो इस कनेक्शन के बारे में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. बाय नेक्स्ट ईयर आप ज़्यादा श्योर होंगे कि अच्छा कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है या फिर कौन सा इंसान आपके लिए सही है. सो ये सिंगल लोगों के लिए मैसेज है. बट आई एम सेइंग कि यू हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट एनर्जी. आप एक ट्रांजिशन के थ्रू से डील कर रहे हो. रिलेशनशिप के केस में भी जहाँ अगर कुछ चीज़ों को लेकर ना आप ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हो एंड ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो ना, देन उस चीज़ को लेकर आप ऑनेस्ट होना स्टार्ट करेंगे. लाइक अबाउट हाउ यू फील, लाइफ को लेकर किस डायरेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ने का मन है एंड एवरीथिंग एल्स. आप इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा ओपन होने वाले हो इन द फ्यूचर. एंड शायद यू वांट टू bring more wealth into your life and an addition, आप एडिशन लाना चाहते हो शायद वेल्थ के केस में अपने स्पाउस के लिए फिर पार्टनर के लिए. सो उसके आसपास आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो देन इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक योर ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, यानी कि मुझे और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना है, मुझे और ज़्यादा अर्न करना है एंड यू आर गोइंग विद इट. नेक्स्ट ईयर तो आप फुल ऑन पूरी तरह से आप सीखेंगे, आप टीचिंग भी करेंगे शायद, आपने जो सीखा है उसको सिखाएंगे भी. आपके आसपास बहुत स्टूडेंट्स भी हो सकता है आगे जाकर. दैट्स वाई यहाँ चाइल्डहुड है, कैंसर है. So that might be the case. So let's see for group number 3, love life for group number 3 within next 4 months, please. Love life for group number 3 within next 4 months. Love life. Yeah. So यहाँ पे है Milky Way perspective. एक हायर पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है एंड सेरेमनी है इन्वोकेशन. सो यहाँ बहुत क्लिनजिंग हो रहा है आपके रिलेशनशिप के केस में. पास्ट में अगर कुछ चीज़ें रिपीटेटिव था या फिर कुछ चीज़ें रिपीट हो रहा था, देन उसके आसपास कुछ क्लिनजिंग हो रहा है.
एंड विद द सेवन ऑफ स्वर्ड्स, ये तो बहुत ही एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे कुछ आप छिपा रहे हो या फिर ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो अपनी इमोशंस को लेकर, यू मे बी स्पाइंग ऑन समबडी, ये वैसा भी एनर्जी है वेयर यू आर लाइक यू नॉट वेरी ऑनेस्ट, ओके, इतना ऑनेस्ट नहीं है ये एनर्जी। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो, या एंड यू विल बी कम्युनिकेटिंग क्लियरली, ओके, यहाँ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है। एंड वही चीज़ एक नया साइकिल आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में इनिशिएट करेगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। Yeah, I'm seeing lots of cleansing, okay, cleansing around कुछ अगर past cycles रहा है ना which wasn't serving this connection, वो cleanse out हो रहा है एंड एक हायर पर्सपेक्टिव मिलेगा इस कनेक्शन के आसपास जो फर्दर मोर हारमोनी लाएगा इस कनेक्शन में when it comes to your love life, okay, for group number 3। so past का कुछ issues है शायद उसके आसपास कुछ healing हो रहा है बहुत लोगों के लिए, yeah, definitely। and for some of you अगर आप single हो then you are on your way to manifesting a right person with the 2 of cups। एंड ये नेक्स्ट ईयर होगा बहुत लोगों के लिए, ये दिस ईयर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर का एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। शायद दिस ईयर आप इस इंसान से मिलेंगे एंड बातचीत भी चलेगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक ही ये चीज़ फाइनलाइज होगा बहुत लोगों के लिए, या सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। ये बहुत ही स्पेसिफिक था, सारे रीडिंग थोड़ा सा स्पेसिफिक ही निकल के आया है। सो you can just tell by the energy कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे जेमिनाई है जेमिनाई है, यहाँ पे जेमिनाई है, वर्गो है, व्हाट एल्स, लिब्रा इज हियर, सेजिटेरियस इज हियर, yeah, those are the only signs I'm seeing, okay, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। So thank you so much for your group number 3। I'll see you soon again in my next reading, till then take care।